भाई विनोद जी भाई साहब। आप कैसा लग रहा है आपको ये? आपने कभी ये बताइए, आपने कभी महसूस किया, जी कभी जाना कि पानी कैसे बनता है? जी आज देखा पहली बार देखा। पहली बार देखा कि पानी ऐसे बनता है। इतना शुद्ध पानी निकलते और इतना शुद्ध पानी हमने शायद कभी जीवन में पहली बार पिया होगा, जहाँ जो आपकी प्रेरणा से मिला, आपके साथ आने पर मिला। और यहाँ देखिए इसी के बगल से जल स्रोत है, इसी के बगल से इस जो इमारतें हैं इनका सीवर का पानी भी इसी नदी में आता है। जी 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 है ना, सीधे आता है, बार बार आता है, जैसे भी आता हो। जी 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 आता है कि नहीं आता है? नहीं रहता, जो दिख रहा है सीवर का पानी आता है ना, और इधर से जल स्रोत आ रहा है। तो हम कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, हमारी वैज्ञानिकता कि हम एक अमृत में विष घोल रहे हैं। और सरकार और क्या कर रही है? आपने को मालूम है कि रामघाट में कितना बड़े जल स्रोत थे, बहुत जल स्रोत थे। अब जब से घाट बने हैं तब से क्या स्थिति हुई है? वो क्या हुआ है ना कि बालू की कंक्रीट और ये सब डाल के जो पक्का करके बना देते हैं, उससे जल स्रोत तो खत्म हो ही जाएंगे, मर जाते हैं। तो ये घाटों का आप क्या समझते हैं कि घाट बनने चाहिए? घाट तो बनने चाहिए, लेकिन भाई साहब ऐसे हिसाब से बनना चाहिए कि जल स्रोत खत्म ना हो, बोरिया लगा करके या ऐसा जैसे। अच्छा ये बताइए, अब यहाँ जितना आप देख रहे हैं इस इलाके में, क्या घाट बनने की जरूरत है इस इलाके में? यहाँ से लेकर के कहीं घाट, अब तो घाट बहुत घाट बन चुके हैं। और जो भी इंजीनियर लोग बना रहे हैं इन घाटों को, वो खाली उन स्रोतों को मार रहे हैं और गंगा मैया को मार रहे हैं। कुछ दिनों बाद पानी ही नहीं बचेगा, घाट ही घाट रह जाएगा। बस हम सबको मिलके यही बात करनी है कि हमें माँ को अगर बचाना है तो हमें पक्के नदी के किनारे पक्के निर्माण हमको बंद करने पड़ेंगे। और हमें नदी का जो अतिक्रमण है, नदी के सीमा का जो नदी का सीमांकन भी सरकार ने किया क्या अभी तक? नहीं अभी तक नहीं किया। नदी का सीमांकन भी नहीं हुआ। ये सारे सवाल हैं उस समाज के साथ जो जीना चाहता है, जो जीवन चाहता है। जल ही नहीं रहेगा, नदी नहीं रहेगा। अब नदी में पानी कितना कम हो गया है, बिल्कुल ये बहना इसने कम कर दिया है। इस 25-30 साल में इतना तगड़े से गिरावट हुई है पानी में जी कि वो बरसात वगैरह की बात छोड़ दीजिए, बाकी टाइम पे तो हाथ डुबोने के लिए पानी नहीं है। जी जी जी, मान लीजिए। तो ये जल स्रोत इस जल स्रोत ने आपको क्या सिखाया आज? अब देखिए, आज हम जब इसकी सफाई कर दिए हैं, तो देखिए कितना तेज, आप स्वयं देख लीजिए सरकार, ये कितना तेज पानी निकल रहा है देखिए। और शायद इसी तरह से सारे जल स्रोत खोल दिए जाए तो आज भी हमारी मां मंदाकिनी उसी उफान पे आएगी जिस उफान पे पहले लोग कल्पनाएं किया करते थे कि बैलगाड़ी निकालना मुश्किल होता था। तो आज हमारी नदी यात्रा में आपको साथ रहे हमारे, कैसा लगा आपको? तो जी हमको एक अद्भुत अनुभव हुआ, और इस कार्य में हम आपके साथ रात दिन 24 घंटे और अपने यार दोस्तों के साथ लग करके और इन स्रोतों को खुलवाने के और खोलने का काम करेंगे। नहीं, सबसे बात समाज और सरकार को भी बोलना है कि नदी के साथ जो हिंसा समाज कर रहा है, सरकार कर रही है।